यहाँ के लोग तो लवारिस है, करनाल के लोग लवारिस के, करनाल की जनता से जाने, करनाल के लोग बहुत दुखी हैं। वो किस लिए दुखी हैं कि ना तो उनको यहाँ पे विधायक मिला और ना ही मुख्यमंत्री बन गया। विधायक मुख्यमंत्री बन गए तो उनसे मिलने काम नहीं रहा। लोगों की इतनी समस्याएं हैं, लोग इतने परेशान हैं। अब जो पहले मुख्यमंत्री थे, विधायक थे, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वो लोकसभा में चले गए, उनसे भी मिलना दुर्लभ हो गया लोगों को। खट्टर साहब, जब आप मुख्यमंत्री बने, विधायक से मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री से लोकसभा में गए और लोकसभा में भी आपको Z+ सिक्योरिटी में आपको लोगों से मिलने में आज भी एतराज़ होता है, तो लोग कहाँ जाएँ? लोग किससे पूछे? लोग अपनी समस्याएं कहाँ रखें? हमारा परिवार, गाबा परिवार, लगभग 40 सालों से कांग्रेस पार्टी को समर्पित है। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी मेरा जन्म है, कांग्रेस पार्टी में मेरा मरना होगा। मैं कांग्रेस पार्टी से कभी बाहर नहीं जाऊँगा। और रही मतलब की बात, हम मतलबी लोग नहीं है, ना मतलब की राजनीति करते, ना हम एहसान फरामोश हैं। नमस्कार, मैं हूं रजत राणा, आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां, सभी नेता अब तैयारियों में लगे हुए हैं। यहां तक कि जो संभावित प्रत्याशी हैं वो भी जो है टिकट की दावेदारी जताने में, टिकट लाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पराग गाबा हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव को लेकर 1 अक्टूबर को मतदान होना है, अब टिकट मिलनी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार मेरा, रजत जी आपको भी मेरा नमस्कार। आपने टिकट की बात की, दावेदारी मजबूत पेश की है। वो दावेदारी मजबूत इसलिए पेश की है कि हमारा परिवार, गाबा परिवार, लगभग 40 सालों से कांग्रेस पार्टी को समर्पित है। मेरे फादर साहब स्वर्गीय देसाई गाबा जी, जिन्होंने हमेशा समाज की आवाज़ को उठाया और कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखा, ठीक है। उनके रहने के बाद उनके ही विरासत में हमें राजनीति मिली है। राजनीति में हम तीनों भाई, एक भाई सामाजिक है, प्रवेश गाबा, पंकज गाबा और मैं मिलकर हमने युवा कांग्रेस से अपनी राजनीति स्टार्ट की। आज भी हम लोग सड़कों पर हैं, और सड़कों पर इसलिए कि हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस संकल्प पत्र को लेकर लगभग वैसे तो हम एक्टिव रहे हैं इलेक्शन में भी। उसके बाद जब से ये अभियान चला है तो लगभग हमने आधे से ज़्यादा शहर कवर किया है। तो जनता के बीच में हम लोग क्या कहना चाहेंगे तैयारियों को लेकर? जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि आपने शहर को कवर भी किया है, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भी मैंने देखा था कि आप लोगों ने समर्पित होकर कांग्रेस के लिए काम किया, तो अब लगता है पार्टी आप पर विश्वास जताएगी? देखिए, लोकतंत्र की बात है, टिकट मांगना सबका अधिकार है। और जहाँ तक पार्टी के विश्वास की बात है, मैं पार्टी को एक हाईकमान को तो अपनी तरफ से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार सर्वे कराकर जरूर देखें, लोगों के दिलों में जाके पूछ के, लोगों की आज से जाने, करनाल की जनता से जाने। करनाल के लोग बहुत दुखी हैं। वो किस लिए दुखी हैं कि ना तो उनको यहाँ पे विधायक मिला और ना ही मुख्यमंत्री बन गया। विधायक मुख्यमंत्री बन गए तो उनसे मिलने काम नहीं रहा। लोगों की इतनी समस्याएं हैं, लोग इतने परेशान हैं। अब जो पहले मुख्यमंत्री थे, विधायक थे, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वो लोकसभा में चले गए, उनसे भी मिलना दुर्लभ हो गया लोगों को। तो लोग, यहाँ के लोग तो लवारिस है, करनाल के लोग लवारिस के हो गए। लावारिस कैसे कह रहे हो गाबा जी? क्योंकि विधायक भी है, सांसद भी है, लावारिस कैसे कह सकते हैं? सर देखो, Z+ सिक्योरिटी में रहते हैं। अभी नायब सैनी के बारे उनके तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि नायब सैनी जी को हाल ही में 6 महीने भी नहीं हुए मुख्यमंत्री बने। तो करनाल के लोगों के बीच में कोई आज मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि कोई एक मोहल्ले का नाम बता दे कि किस गली में कौन क्या रहता है। कोई एक पहचान बता दे किसी जानते की। नहीं जानते। और रही बात खट्टर साहब की, तो मैं एक बार और खट्टर साहब से भी कहना चाहूँगा कि खट्टर साहब, जब आप मुख्यमंत्री बने, विधायक से मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री से लोकसभा में गए और लोकसभा में भी आपको Z+ सिक्योरिटी में आपको लोगों से मिलने में आज भी एतराज़ होता है, तो लोग कहाँ जाएँ? लोग किससे पूछे? लोग अपनी समस्याएं कहाँ रखें? तो इसलिए लवारिस है ना लोग। तो करनाल, मैं अपनी बात रखूँगा कि करनाल को करनाल का बेटा पराग गाबा मिलेगा। करनाल की जनता की आवाज़ उठाऊँगा, करनाल के हकों की आवाज़ उठाऊँगा, करनाल के लोगों की समस्याओं को दूर करूँगा। बिल्कुल। एक और बड़ी चीज़ है, जैसे कि कहा जाता है कि 10 साल से जो है भाजपा की सरकार रही, 10 साल में क्या मानते हैं, कितना काम करनाल में हुआ? दोनों मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री भी मिले, तो कितना काम आप मानते हैं? वो जनता के सामने है। अगर काम की बात करें तो करनाल में कोई भी ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई गई, कोई हब नहीं लगाया गया, कोई स्टेशन के जिसमें लोगों को रोज़गार मिले। मेरा सबसे पहले मेरी आवाज़ यही है राणा जी कि मैं, अगर परमात्मा ने मौका दिया, भगवान करने वाला है, भगवान मतलब वो आशीर्वाद भगवान करेगा। अगर भगवान ने मौका दिया, हाईकमान ने मुझ पर विश्वास किया, सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि रोज़गार स्थापित करना। जो युवा, चाहे वो पलायन कर रहे हैं, चाहे वो लोग बेरोजगार है, नशे के उसके पर जा रहे हैं, तो मैं सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि युवाओं को रोज़गार और करनाल की तस्वीर बदलने का काम करूँगा। यहाँ पर लोगों, मतलब ये नहीं कि आपने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में अब मशीनें नहीं है, डॉक्टर रोज़ रेफ़र हो रहे हैं, मरीज रोज़ हो रहे हैं और कोई काम नहीं है।
कोई इंडस्ट्री नहीं ला सके आप लोग। अब अपना बिजली मंत्री बने हैं, ऊर्जा मंत्री बने हैं, वो भी सेंटर में। तो आप करनाल के लोकसभा के आप नुमाइंदे हैं, तो आप करनाल की देखो ना क्या हालात है बिजली के, तो आप वो भी नहीं कर पा रहे। आप सरकार में रहते हुए अपने काम कर पा रहे। आप मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, आप तब भी सोच लेते। तो आज उनको किस लिए नायब सैनी जी को भी क्यों बदल के जाना पड़ रही है सीट? तो कोई ना कोई कमी तो रही है ना। क्या कहेंगे जिस प्रकार से अगर बात करूं, देखिए जब भी चुनाव आता है, चुनाव में कांग्रेस की हार का जो प्रमुख कारण है वो आपसी फूट रहती है, जो भीतरघात है वो रहता है। तो क्या कहेंगे जो इस बार चुनाव को लेकर जो ये फूट देखने को मिल रही है, इस पर जो है पार पास की कांग्रेस? देखिए चुनाव के जो पिछले अभी इस दौरान उपचुनाव गया है, तो उपचुनाव में मैं बात करूं, इस लगभग सभी ने साथ दिया है। और रही भीतरघात की बात, वो जनता जानती है। तो मैं अपने मुंह से ये बात नहीं कहना चाहता, जनता जानती है उस बारे में कि किसने भीतरघात किया, किसने कौन साथ चला, क्या सब जनता ने देखा है। तो अभी रही चुनाव, अभी आने वाले चुनाव की बात, तो इस चुनाव के अंदर मैं जनता से ये अपील करने जा रहा हूँ कि देखो, वही बात आपसे दोबारा करने जा रहा हूँ राणा जी कि करना परमात्मा ने है ना। तो अपने प्रयास है, अपने प्रयास से मैं अपनी जनता से विश्वास दिलाता हूँ, करनाल की जनता को, आपके चैनल के माध्यम से, कि पराग गाबा एक नहीं होगा। पराग गाबा पूरे शहर में, पूरे करनाल के अंदर हर घर में होगा। तो सबको ये प्राउड होगा, गर्व होगा कि नहीं यार हमें ऐसा एमएलए मिला, क्योंकि हम करनाल लोकल, मेरा जन्म यहाँ से है, मैं यहीं का जन्मा पला हूँ और सब लोगों से परिचित हूँ और सब लोग मुझे ये जानते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि मतलब ऐसी हमने राजनीति नहीं करी। मैं भी एक मतलब लोअर परिवार से हूँ, मतलब ऐसा मीडियम परिवार से हूँ कि मैं हाई फाई उसमें नहीं हूँ। तो लोगों के बीच में रहना, उठना, जानना, सुख दुख में देखना, सब लोगों से परिचित हूँ मैं। अच्छा, चुनाव के दौरान पराग जी एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है। जब टिकट नहीं मिलता तो टिकट लेने के लिए नेता जो है कपड़ों की तरह पार्टियां बदल देते हैं। पराग गाबा को अगर टिकट नहीं मिला तो क्या पराग गाबा पार्टी बदलेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं? ऐसी क्या संभावनाएं हैं? देखिए, रही पराग गाबा की बात, हम शुरू से कांग्रेसी हैं और मेरा परिवार कांग्रेसी रहा है। और मैं अपनी बात करूं, मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, कांग्रेस पार्टी मेरा जन्म है, कांग्रेस पार्टी में मेरा मरना होगा। मैं कांग्रेस पार्टी से कभी बाहर नहीं जाऊंगा। और रही मतलब की बात, हम मतलबी लोग नहीं है, ना मतलब की राजनीति करते, ना हम एहसान फरामोश हैं। किसी ने हमारे पे कोई दो टुपका भी कोई किसी ने हमारे पे अगर एहसान किया ना, तो उसका खून भी देने का हम रखते हैं, है ना। तो मतलब उसके ऊपर मतलब उतारने का हम रखते हैं कि हमारा मन पे रहता है कि यार किसने हमारे लिए काम किया, तो उसके पे ज़्यादा से ज़्यादा उसके हम मदद करें। वो बात हमारे प्रवेश गाबा में देखी जाती है कि कोई उसके लिए मदद के लिए कोई आ जाता है ना, तो उसके मन में रहता है कि नहीं यार उसका काम करना है, जैसे भी वो अपने आप को तंग कर लेता है पर उसका काम जरूर करता है। ये बातें भी। क्या कहेंगे, जनता से कैसा समर्थन मिल रहा है? आप लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, डोर टू डोर जाकर जो है लोगों से मिल भी रहे हैं, प्रचार प्रसार भी हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी एक बात मेरी और रह गई थी कि आपने बोला कि टिकट नहीं मिलती तो आप इंडिपेंडेंट चुनाव। मैं इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। मैं जो भी पार्टी हाईकमान फैसला करेगी, जिसको भी देगी टिकट, तो उसके साथ पूरा भरपूर वही जैसे इलेक्शन में पहले काम किया उससे ज़्यादा बढ़कर काम करूँगा। अगर और रही बात जनता के समर्थन की, तो ये बात रजत जी, मैं आपसे एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा। हमारा डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, अगर आपको टाइम मिले तो आप उसके बाद हम जनता के बीच में आओ, आपके सामने होगा जनता कैसे हमें पलकों पे बिठा रही है, कैसे हमें प्यार कर रही है, कैसे वो चाह रही है, क्यों बदलाव चाह रही है। और जो जनता बहुत समस्या है, लोग दुखी हैं, मतलब इतने ज़्यादा परेशान है कि देखने वाला ही नहीं उनको। आज सड़कों के हालात देखो, आज अपने नगर निगम के हालात देख लो, कहीं भी करनाल के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है। आज लोग धरने प्रदर्शन पे हैं, क्राइम सिटी बन गई है, इतना सब कुछ हो रहा है करनाल के अंदर। तो करनाल के अंदर और तो पूरे हरियाणा के अंदर क्या बात करें। एक बड़ा सवाल ये है, अंतिम सवाल है, क्या कहेंगे कि सुनने में आ रहा है कि जो नायब सिंह सैनी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, यहाँ के विधायक भी हैं, वो अब करनाल से चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए, वो चुनाव इसलिए लड़ रहे कि वो सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, कि उन्होंने काम ही नहीं किया, है ना। पीरियड कम मिला या कुछ मिला तो काम उन्होंने किया नहीं, क्योंकि लोग काम चाहते हैं। और मैं तो करनाल का बच्चा हूँ, करनाल के लोगों के बीच में रहता हूँ और करनाल के लोगों की भली भांति जानता हूँ। मैं तो एक बात और कहूँगा राणा जी कि मैं जैसे आपके खट्टर साहब मुख्य विधायक थे, मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने त्याग पत्र देके नायब सैनी जी को बिठाया। मैं तो दोनों से कहूँगा कि दोनों ही आके, चाहे वो इस्तीफा दे रहे लोकसभा से, वो आके चुनाव लड़े करनाल से, नहीं तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी चुनाव लड़े, तो मैं पूरा चुनाव जीतेंगे भी और जीत के भी दिखाएंगे हम। बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ थे पराग गाबा,
कांग्रेस नेता हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि उनके सामने चुनाव लड़े मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो वो हरा कर दिखाएंगे, ऐसा इनका कहना है। और साथ ही साथ साफ तौर से इनका कहना है कि ये करनाल के बेटे हैं, गाबा परिवार ने हमेशा जो है करनाल के लिए काफ़ी कुछ किया है, तो ऐसे में उनकी दावेदारी बनती है, वो टिकट के मजबूत दावेदार हैं। और साथ ही साथ उनका कहना है कि वो मतलबी नहीं है और नेताओं की तरह, कपड़ों की तरह वो पार्टी नहीं बदलेंगे और वो पार्टी में ही रहेंगे। जो आला कमान है, जो हाई कमान है, उनका जो भी फैसला होगा उसको ये स्वीकार भी करेंगे। अपील करूंगा वीडियो को साथ के साथ शेयर करें, कमेंट कर अपनी राय भी दें। धन्यवाद।